और एक बड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसकी हर तरफ पैरवी हो रही है। जांच की मांग चल रही है, ये जांच की जाए, ये की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ इस नालायक सरकार से, जो 50-40 लोग पुलवामा हमले में मारे गए थे, जो साथी मारे गए थे, जो फौजी भाई मारे गए थे, उनकी जांच आज तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो जानबूझ के इस सरकार की साजिश थी सत्ता में आने के लिए, अपने भाइयों को, अपने उन फौजी भाइयों को जो देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें जानबूझ करके इस सरकार ने जो है बर्बाद किया। और ये सरकार जो है इसलिए उनकी जांच नहीं करती क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी। कोरोना से कम भूखमरी और महामारी ज़्यादा मर रहे हैं। ये सरकार इंतज़ाम करे। जिस सरकार ने वादा किया था, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी। संपूर्ण को लॉकडाउन कर दिया गया था। आज देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोग भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं, कोरोना से कम भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं। और सरकार वादे कर रही थी कि हम लोग फीस माफ़ करेंगे, हम लोग जो है मेडिकल सुविधा माफ़ करेंगे, हम लोग बिजली के बिल माफ़ करेंगे। लेकिन आज अगर इस देश में कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो इस देश का बहुजन समाज, इस देश का वो गरीब तबका जो भारत के कोने कोने में रहता है, कोने कोने में रह करके अपना घर गृहस्थी चला रहा है। लेकिन वह आज विफल हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। क्योंकि आज आपने जो है, जो छात्र हैं, जो कॉलेजों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन पर फीस का एक जो आपने अंबार लगा दिया है। आज आप फीस के लिए कह रहे हैं, कल तक आप कह रहे थे कि हम लोग जो है लॉकडाउन में सब माफ़ करेंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे। सरकार जो है होश में आए, क्योंकि बीजेपी सरकार का पतन का समय आ चुका है। बीजेपी सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, ये संघी सरकार होश में आए। और जो ये बिजली सरकार से कहना चाहती है कि सरकार अपने वादे से पूरी तरह मुकर चुकी है, अपनी राह से भटक चुकी है और सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। सरकार बच्चों की फीस माफ़ करे और बिजली का बिल माफ़ करें, वरना हम लोग डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मेरे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया। उनसे आज बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद अब बिजली के बिल और स्कूल के जो छात्र हैं उनके परिजनों पर फीस का दबाव बना जा रहा है, उस पर बातचीत करते हैं कि कमल सिंह वालिया क्या कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जब से लॉकडाउन चला है तब से लोगों के पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, खाने को सामान नहीं है। ऐसे में स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनके परिजनों पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है, वहीं बिजली के बिल भी अब आने शुरू हुए हैं। कैसे लोग देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि लोग कोरोना से कम भूखमरी और महामारी से ज़्यादा मर रहे हैं। ये सरकार इंतज़ाम करे। जिस सरकार ने वादा किया था, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ, जब यहाँ 200 कोरोना के मरीज थे इस देश में, जब संपूर्ण को लॉकडाउन कर दिया गया था, आज देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोग भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं, कोरोना से कम भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं। और सरकार वादे कर रही थी कि हम लोग फीस माफ़ करेंगे, हम लोग जो है मेडिकल सुविधा माफ़ करेंगे, हम लोग बिजली के बिल माफ़ करेंगे। लेकिन आज अगर इस देश में कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो इस देश का बहुजन समाज, इस देश का वो गरीब तबका जो भारत के कोने कोने में रहता है, कोने कोने में रह करके अपना घर गृहस्थी चला रहा है। लेकिन वह आज सड़कों पर आने के लिए और भूखा मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। आए दिन लॉकडाउन है, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। क्योंकि आज आपने जो है, जो छात्र हैं, जो कॉलेजों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन पर फीस का एक जो आपने अंबार लगा दिया है। आज आप फीस के लिए कह रहे हैं, कल तक आप कह रहे थे कि हम लोग जो है लॉकडाउन में सब माफ़ करेंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे, टैक्स माफ़ करेंगे, ये क्या ना बच्चों की जो फीस है वो माफ़ करेंगे। लेकिन आज आपने एक तो उनकी मजदूरी छीन ली, आपने उनकी दिहाड़ी छीन ली, आपने उनकी बिजनेस छीन लिए, ऊपर से आपने जो है बिजली का बिल उनके सर पर लाकर रख दिया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सरकार जो है होश में आए, क्योंकि बीजेपी सरकार का पतन का समय आ चुका है। बीजेपी सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, ये संघी सरकार होश में आए। और जो ये बिजली बिल और ये जो छात्रों का जो फीस है, फीस माफ़ की जाए, बिजली बिल माफ़ की जाए। क्योंकि गरीब जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे, वो बिल कहाँ से देंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे? तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को बिल और बच्चों की फीस माफ़ करनी चाहिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसका
जो आज बच्चों से फीस मांगी जा रही है और बिजली के बिल मजदूरों पर से लिए जा रहे हैं, गरीब तबके से लिए जा रहे हैं, इसका विरोध करती है। और इस सरकार से कहना चाहती है कि सरकार अपने वादे से पूरी तरह मुकर चुकी है, अपनी राह से भटक चुकी है और सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। सरकार बच्चों की फीस माफ़ करे और बिजली का बिल माफ़ करें, वरना हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, शासन प्रशासन पर होगी। मतलब बड़ा आंदोलन आप करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले हैं, क्योंकि आज इस देश का मजदूर तबका जो इस देश को चलाता है, जो इस देश के लिए मजदूरी करता है, किसान जो भारत देश का पेट भरता है, आज परेशान है, रोटी से, बच्चों के पालन पोषण से परेशान होकर के सड़कों पर है। आम आदमी क्या करेगा जब उसकी रोजी छिन जाएगी? आज ये देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार ने मजाक बना करके रख दिया है। सरकार बच्चों के सर पर फीस का बोझ डाल रही है, बिजली के बिल का बोझ डाल रही है। कहाँ से देंगे वो लोग बिजली का बिल जब उनके पास रोजगार ही नहीं है? पहले सरकार रोजगार मुहैया कराए, बाद में बात करें, वरना। वाले जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच हो रही है, लगातार उसे इंसाफ भी मिल रहा है, लगातार जांच चल रही है। आज तक पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। देखिए, जो लोग पुलवामा हमले में मरे थे, वो लोग किसान के बेटे थे, वो लोग मजदूर के बेटे थे, वो लोग उन नागरिकों के बच्चे थे जो किसान है, मजदूर है, इस देश को चलाता है। उनकी कोई बात नहीं करेगा, उनका आज तक जांच नहीं हो पाई है। लेकिन एक बड़ा आदमी जिसका नाम बहुत बड़ा है और एक बड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसकी हर तरफ पैरवी हो रही है, जांच की मांग चल रही है। ये जांच की जाए, ये की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ इस नालायक सरकार से, जो 50-40 लोग पुलवामा हमले में मारे गए थे, जो साथी मारे गए थे, जो फौजी भाई मारे गए थे, उनकी जांच आज तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो जानबूझ के इस सरकार की साजिश थी सत्ता में आने के लिए। अपने भाइयों को, अपने उन फौजी भाइयों को जो देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें जानबूझ करके इस सरकार ने जो है बर्बाद किया। और ये सरकार जो है इसलिए उनकी जांच नहीं करती, क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया, जिन्होंने अपनी राय रखी है और वो